एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग भूतिया कहते थे। उस हवेली का राज अनजान था, लेकिन बच्चों के बीच में फैले किस्से इसे भूतों और अत्यंत डरावनी घटनाओं का केंद्र मानते थे। एक दिन तीन दोस्त विक्रम, रिया और अर्जुन ने तय किया कि वे हवेली का राज खोजेंगे। चुनौती स्वीकार करते हुए वे हवेली की ओर बढ़े। हवेली की छतें गहरे रात की अंधकार में छिपी हुई थी और एक अजीब सा सूचना थी कि रात को यहाँ कुछ गतिविधियां होती है। जैसे ही वे अंदर के कमरे की ओर बढ़े, वहां से एक विशेष सुरक्षा दरवाजा मिला। विक्रम, जो उत्साह से भरा हुआ था, ने दरवाजा खोला और तीनों दोस्त अंदर चले गए। कमरे की अंधेरे में एक बड़ा और भूतिया महसूस होता था। एक पुरानी कुर्सी पर बैठे हुए एक पुराने पुराने किताबें और रुखे कागज भरी जार थी। अर्जुन ने एक रुखे पेज पर एक पुराने परिवार की कहानी पढ़ना शुरू किया। कहानी में लिखा था कि हवेली के पूर्व मालिक ने एक रहस्यमय उपहार की बात की थी और उसने कहा था कि जो भी उसे खोजेगा, उसे उस उपहार की मालिका होगी। तीनों दोस्तों ने कुर्सी के नीचे एक पुराने संदूर की डिब्बी देखी। वह डिब्बा चमकीले सितारों की तरह चमक रहा था। जैसे ही विक्रम ने डिब्बे को खोला, एक हीरा की चमक में वह उपहार मिला जिसका उल्लेख वह पुराने दस्तावेज में मिला था। रिया ने उपहार को लेकर कहा, हम इसे लेने वाले हैं। एक हलचल सुनाई दी और हवेली की दीवारों से एक अजीब सा गुनगुनाहट महसूस हुई। अचानक पुराने दस्तावेज से एक भूत नजर आया जो कह रहा था, तुमने मेरा उपहार चुराया है। तीनों दोस्तों ने भयभीत होकर भागने का प्रयास किया, लेकिन हवेली की दरवाजा अचानक बंद हो गई। वे पुनरावृत्ति का सामना कर रहे थे और हवेली में एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। भूत ने विक्रम, रिया और अर्जुन को एक पुराने कमरे में बंद किया और वहां से बाहर निकल गया। दोस्तों ने चिल्लाया और कोशिश की कि वे बाहर निकले, लेकिन दरवाजा हवेली की रहस्यमयी शक्तियों द्वारा बंद था। अचानक पुराने दस्तावेज से एक और गुहार आई और एक और भूत दिखाई दिया, जो बताता था कि उन्हें मुआवजा चाहिए क्योंकि वे ने उनका उपहार चुराया। तीनों दोस्तों ने माना कि उनकी लापरवाही ने भूतों को नाराज किया था। भूत ने शर्त रखी कि वे उपहार वापस करेंगे और तब तक हवेली से बाहर निकल सकेंगे। तीनों ने सहमति दी और भूतों ने उन्हें मुक्ति दी। जब वे हवेली से बाहर निकले, तो वे जानते थे कि उनका सामना वास्तविक भूतों से नहीं, बल्कि उनकी अपनी लापरवाही से था। वे समझ गए कि भूतों की कहानियों में कभी-कभी सत्य होता है और आत्मा की शांति के लिए सच्चे दिल से माफी मांगना बहुत जरूरी होता है। तीनों दोस्त गांव वापस लौटे, लेकिन उनका अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा कि हर राज में कुछ सत्य होता है और हर भूतिया हवेली के पीछे एक राज छिपा होता है।